कोटा की ही रहने वाली एक लड़की जो कि जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रही थी, जिसके द्वारा आईआईटी में एडमिशन मिलता है, उसने 3-4 दिन पहले ही अपने आप को खत्म कर लिया। और यही नहीं, आए दिन ऐसा न्यूज सामने आते रहता है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरियां एक नॉर्मल एस्पायरेंट्स के मन में आ जाती हैं जो उनको इतना डेंजरस स्टेप उठाना पड़ता है कि वो खुद को ही खत्म करने पे आ जाते हैं। क्या इसका कोई इलाज नहीं है? बात यह है कि सभी लोग स्ट्रेटजी बताते हैं, पर ये कोई नहीं बताता कि तैयारी की तैयारी करने से पहले कौन सी तैयारी करनी चाहिए। कोई भी एग्जाम कोई खिलवाड़ नहीं होता है। जिस भी एग्जाम को आप देना चाहते हैं, आप उसमें जानते होंगे कि लाखों बच्चे अपीयर होते हैं। इतने टफ कंपटीशन में भी आज के समय ऑनलाइन का युग है। सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, बहुत टॉप क्लास के फैकल्टी से पढ़ रहे हैं। पहले वाली बात नहीं रही कि जो अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा वही निकालेगा। आज अच्छे इंस्टीट्यूट ऑनलाइन आ गए हैं, सस्ते में आ गए हैं, सब कोई अफोर्ड कर सकता है। फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत इसीलिए है क्योंकि इससे कंपटीशन का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन इस कंपटीशन में सबसे ज्यादा दिक्कत ये होता है कि कोई गाइडेंस हमारे पास बिल्कुल नहीं होता। एक एस्पायरेंट आए दिन जो तकलीफें झेलता है, उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो उन चीजों को शेयर किससे करे, किसको बताए कि मैं प्रयास तो बहुत कर रहा हूँ फिर भी मेरे से हो नहीं पा रहा। ऊपर से घर में जो मम्मी पापा हैं, कुछ उनकी भी गलतियां हैं। वो मित्र बन के कभी बात करते ही नहीं है, हमेशा एक मालिक बन के बात करते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं तो हमको रिजल्ट चाहिए। जैसे लग रहा है कि रिजल्ट पेड़ पे फर रहा है कि हमने पैसे लगाए तो रिजल्ट आना ही आना चाहिए। और अधिकतर एस्पायरेंट की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि वो अपने माँ बाप को ही कन्विंस करने में रह जाते हैं। एक तो पढ़ाई का प्रेशर अलग है, माँ बाप को कन्विंस करने का, खुश करने का, सेटिस्फाई करने का, उनके सपनों का प्रेशर और ज्यादा है। जब जब तुम नजर के सामने पड़ जाओगे तो वो जरूर बस पूछ लेंगे। उनका पूछना ही तुम्हारे लिए प्रेशर बढ़ाने के बराबर है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि उनके मुंह पर टेप साट दिया जाए? नहीं, क्योंकि वो पैसे लगा रहे हैं, उससे ज्यादा उन्हें आपके कैरियर की बहुत फिक्र है। लेकिन इस फिक्र में वो ये भूल जाते हैं कि जिस तरीके से हम अपने बच्चों से पूछ रहे हैं वो तरीका गलत है। पूछने के और भी तरीके हैं। क्या कारण है कि एक एस्पायरेंट अपने दोस्तों से खुल के बात कर पाता है लेकिन अपने माँ बाप से खुल के कभी बात नहीं कर पाता? अगर ये वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो मेरा बस एक ही निवेदन है कि जब कोई बच्चा तैयारी करे या जब भी कोई बच्चा अंडर प्रेशर हो, उनसे पेरेंट्स बन के नहीं, एक दोस्त बन के बात करिए। क्योंकि दोस्त से बात करने में कोई डर नहीं होता है। डांट खाने का डर नहीं होता है, पिटाने का डर नहीं होता है, नजरों में गिरने का डर नहीं होता, हर्ट करने का डर नहीं होता। बस जो मन में आता है वो बोल देते हैं। तो ऐसा एक रिलेशन जरूर होना चाहिए ताकि हम खुल के उनको समझा सके। बाकी दुनिया को तो समझाओ ना समझाओ बात बराबर है, कम से कम उनको समझा सके। आपने 1 साल तैयारी किया, नहीं अच्छा गया, अब आपको ड्रॉप लेना है कि 1 साल मैं और तैयारी करूं। बच्चा परेशान है कि सर हम ड्रॉप नहीं ले सकते। क्यों नहीं? मम्मी पापा मानेंगे नहीं। गजब हाल है। क्या मैं उनको बोलूंगा, क्या समझाऊंगा? मतलब इससे ही पता चलता है कि आपकी बॉन्डिंग अपने माता पिता के साथ कैसी है। और जिसकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं रहेगी, जब उसके ऊपर प्रेशर आएगा, प्रेशर कैसे आता है? हम कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, क्लास पे क्लास होते जा रहा है, समझ कुछ नहीं आ रहा। कितने लोग ऐसे होते हैं कि कई कई चैप्टर बीत जाता है, महीना बीत जाता है। कितने लोग तो ऐसे होते हैं कि साल बीत जाता है, समझ कुछ नहीं आता। क्योंकि हो सकता है कि जैसी समझ मेरी है उस तरह से हमारा इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ा रहा हो। अब ये बात हम जाके कहाँ बोलेंगे अपने माँ पापा को कि जो पढ़ा रहा है वो समझे नहीं आ रहा है? वो हम ही को बात सुनाएंगे कि तुम्हारे दिमाग खराब है, सबको समझ में आ रहा है, तुम्ही को समझ नहीं आ रहा। अब इसमें मेरी क्या गलती है नहीं समझ में आ रहा? तो बहुत दिक्कत है। तो ऐसे केस में
मुझे जहां तक लगता है जो भी एस्पायरेंट्स हैं वो कोई एक या दो इंसान अपने लाइफ में जरूर खोज के रखे, चाहे वो कोई भी हो सकता है, जिनसे आप अपना सब दुख तकलीफ शेयर कर सको बिंदास, और वो इंसान आपको जज ना करे। आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपके मम्मी हो सकती हैं, पापा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगली बात यह है कि अगर आपके मम्मी पापा बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ी बदतमीजी होनी चाहिए। बहुत ज्यादा संस्कारी होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर हम सिर्फ सुनते जाएंगे, कुछ रिप्लाई नहीं देंगे, तो सारा जो कचरा है वो हमारे दिमाग में स्टोर होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। और एक दिन जब वो सारा प्रेशर फूटेगा ना ज्वालामुखी की तरह, तो इसी टाइप की घटनाएं बच्चे करते हैं। क्यों आए दिन बच्चे इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर इतना प्रेशर हो गया है कि वो किसी को खुल के बता नहीं सकते कि मेरे साथ इतनी परेशानियां हैं। पिताजी पूरे दिन भर बाहर काम कर रहे हैं, माँ दिन भर घर में काम कर रही हैं, दोनों कोई बहुत सारी परेशानियां झेल रहे हैं, इसके बाद भी हमको पढ़ा रहे हैं, तो सम्मान जरूर करना चाहिए। लेकिन वो सम्मान क्या है कि हम अच्छे से पढ़ें। ये थोड़ी है कि बस जितना वो बोलते जाएं बोलते जाएं बोलते जाएं, हम सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं, और सारा जो गुस्सा है, सारा फ्रस्ट्रेशन सब उसको स्टोर करते जाएं। वो फ्रस्ट्रेशन एक दिन जान ले लेगा, और ले ही लेता है। तो इसीलिए थोड़ा बोलना सीखिए, और बोलने से कोई बदतमीज नहीं हो जाता है। बस माँ बाप को भी पता चलता है कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। हम बोलेंगे ही नहीं, उनको पता क्या चलेगा? भगवान थोड़े ना है कोई। सुन के खराब लगेगा, लेकिन कड़वी बात है, सच बात है। और एक बात जो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके भरसक प्रयास करने के बाद भी आप एग्जाम देते हो, आपका नहीं निकलता है, तो ऐसा नहीं है कि अगर एक एग्जाम नहीं निकला और एक बार नहीं निकला तो हम दूसरी बार नहीं दे सकते, दूसरी बार नहीं निकला तो तीसरी बार नहीं दे सकते। जब तक हम प्रयास कर सकते हैं हमें प्रयास करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं सच में मेहनत कर रहा हूं और फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपको अपनी मेहनत को आगे जारी रखना चाहिए, क्विट नहीं करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि कुछ ना कुछ आप में कमियां हो, लेकिन अगर आपको मेहनत ही करने का मन नहीं कर रहा तो चिंताजनक बात है कि आपका फिर मन क्या कर रहा है, कहाँ आपका ध्यान जा रहा है बार बार। और अगर एक एग्जाम में आप असफल हो गए, आपने बहुत प्रयास किया, आपसे वो एग्जाम नहीं निकला, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब आपका जीवन खत्म हो गया। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि हम अपने जीवन में कर सकते हैं, दोबारा अपने लाइफ को रीस्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने देखा जो अपने लाइफ में बहुत हद तक फेल ही रहे, लेकिन बस एक बार उन्होंने मन से काम किया और वो सक्सेसफुल हो गए। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अभी 12th फेल मूवी आई, उसमें मनोज शर्मा जी 12th क्लास में फेल हो चुके थे। कैसे कैसे करके उन्होंने अगले साल दोबारा एग्जाम दिया, उसको पास किया। कोई उनको देख के बोलता नहीं था कि इसको चपरासी का भी नौकरी मिल जाए तो बहुत है, लेकिन उन्होंने उन सब पे ध्यान नहीं दिया, अपना काम करते गए करते गए करते गए। घर में लाख परेशानियां थी, पिताजी बाहर रहते थे, घर में माँ को जा करके खेतों पे काम करना पड़ता था, भाई का पढ़ाई छूट गया, बहन की पढ़ाई छूट गई। इतना प्रेशर होने के बाद कौन इंसान तैयारी करेगा? उनको तो पहले अपना जीवन खत्म कर लेना चाहिए था। इतना प्रेशर होने के बाद भी उन्होंने कंसिस्टेंटली काम किया। पहली बार यूपीएससी का एग्जाम दिया, निकला ही नहीं। दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया, तीन बार नहीं निकला, और चौथी बार भी जब उन्होंने दिया तो निकलने का कोई चांस नहीं था, लेकिन निकला। तो सवाल ये है कि कम से कम 4 बार देने का जो हिम्मत उनमें था, उसके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। उनसे जब चौथी बार के अटेम्प्ट में वो यूपीएससी के इंटरव्यू में बैठे तो इंटरव्यूअर ने एक सवाल किया, अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या करिएगा आप? उन्होंने ये नहीं कहा कि इसके बाद बस जाएंगे घर में और अपने आप को खत्म कर लेंगे, क्योंकि जीने का क्या फायदा? इतना दिन मेहनत करके इतना तैयारी किए, एग्जाम नहीं निकला तो रह के क्या करेंगे हम? उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं सर, यूपीएससी पढ़ के मैंने बहुत कुछ सीखा है, और जो मैंने सीखा है उसी चीज को मैं अपने गांव जाऊंगा, वहां के बच्चों को सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा उनको। मतलब उनके मन में तो था ना कि अगर नहीं भी निकला तो हम ये करेंगे, ये नहीं था कि नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे।
तो अगर आपके मन में बहुत सवाल आ रहा है, नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे, नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे, तो अरे एक दिन बैठ जाओ और इस सवाल का जवाब किसी पन्ने पे लिख लो कि नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे। माँ को क्या कहेंगे, पिताजी को क्या कहेंगे, हमको चाहने वाले लोग जो हैं उनको क्या कहेंगे, सोसाइटी को क्या कहेंगे और अपने आप को क्या कहेंगे। अच्छे से लिखिए। और नहीं निकलेगा तो फिर क्या करेंगे ये भी लिखिए। उसको करना शुरू मत कर देना, बट कम से कम लिख के तो रखो कि नहीं निकलेगा तो ये हम कर सकते हैं। कंप्लीट ब्लैंक मत हो जाओ। और सबसे ज्यादा कोई एक ऐसा इंसान जरूर खोजिए जो आपको सबसे अच्छे से समझता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको खोजने के चक्कर में तुम अपना पढ़ाई बर्बाद कर लो। यही हो रहा है कि लोग व्हाट्सएप पे अलग अलग लोगों को मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप में घुस जाते हैं, ग्रुप में देखते हैं कि अच्छा ये इंसान है, इसको मैसेज करो। ऐसा मत करो। कोई मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिले तो घबराने की बात नहीं है। और एक अल्टीमेट ऑप्शन आपको देते हैं, ध्यान करो, मेडिटेशन करो। क्योंकि जो इंसान ध्यान करता है उसको पूरे ब्रह्मांड में किसी भी इंसान की जरूरत नहीं होती है। वो इतना कैपेबल हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो हजारों करोड़ों लोगों को सहारा दे सकता है। उसे किसी की सहारे की जरूरत नहीं होती है और उसका सारा फ्रस्ट्रेशन, सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। लेकिन बस बात है प्रैक्टिस करने का। ऑलरेडी मैंने मेडिटेशन के ऊपर 2 वीडियो डाल चुके हैं, उसको देखिए। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो प्लीज उसी को करिए और एकदम इत्मीनान से अपनी तैयारी को एंजॉय करिए। आपको कभी भी किसी की ज़रूरत नहीं होगी और आप कभी भी इतने डिप्रेस नहीं हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि अब अपना जीवन ही बेकार है, नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे।